बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू की डिस्टिंक्शन के लिए या इसके अंदर फ़र्क के लिए हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आसानी से बना सकें। थोड़े से पहले इसके डिफरेंस के बारे में बात होगी और फिर इसके एग्जामिनेशन सोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जी कैपिटल, चूँकि आपने ये भी एक अंदाज़ा किया होगा कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं और जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम लोग बड़े लेटर्स कहते हैं। ठीक है जी। तो कैपिटल एक तरह से सरमाया यानी एक हैवी अमाउंट यूज़ की जाती है फॉर द स्टार्टिंग ऑफ अ बिज़नेस। सेम लाइक दैट अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू जनाब हमारा होता है रेगुलर बेसिस पर जो हम लोग इनकम या रेवेन्यू रूटीन डेली रूटीन के अंदर अर्न करते हैं। तो थोड़े से अगर आप ये स्लाइड्स की तरफ देखते हैं तो स्लाइड के ऊपर जो कुछ पॉइंट्स हैं डिस्टिंक्शन के, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैपिटल को और रेवेन्यू को हम किस तरह से डिफरेंस उसका क्रिएट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो कैपिटल बड़ी आइटम, रेवेन्यू छोटी आइटम। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट चलेंगी चीज़ें। कैपिटल सरमाया, रेवेन्यू रोज़मर्रा की आमदनी। ठीक है, सैलरी जैसे है, वेजेस जैसे हैं, ये रोज़मर्रा मिल जाती हैं, मंथली बेसिस पर मिल जाती हैं। इस तरह से ये रेवेन्यू कहलाते हैं। तो कैपिटल जब भी हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए जो बिगर अमाउंट या लार्ज अमाउंट होती है, हैवी अमाउंट, उसे हम कैपिटल के अंदर। दूसरे नंबर पे जी हम लोग जब भी कोई फ़िक्स एसेट ख़रीदते हैं, मकान ख़रीदना, ज़मीन, गाड़ी, जायदाद, उसके लिए जो भी पैसा लगाया जाता है उसे हम एसेट कैपिटल कहते हैं। और जब भी उन एसेट्स की मेंटेनिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी हो, उसे अच्छी हालत में रखना हो, तो उसके लिए जो है हम रेवेन्यू कंसिडर करते हैं। कैपिटल का जो है कई सालों में एक बार होता है, कभी कभार होता है। तो इसी तरीके से रेवेन्यू जो है रोज़मर्रा रूटीन में रेगुलर बेसिस पर होते हैं। ठीक है, और कैपिटल की नॉर्मली फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, इनका वजूद होता है, हम इनको देख सकते हैं। और जबकि रेवेन्यू इनके हम वजूद नहीं होता, सिर्फ नाम होता है, ब्राय नाम, नॉमिनल। मिसाल के तौर के ऊपर कि अगर आप ये बात करते हैं कि हमें घर बनाना था, घर जो है हमारा बनाना वो कैपिटल है, घर की रिपेयर मेंटेनेंस करना वो रेवेन्यू है। इसी तरीके से बिजली का मीटर लगाना ये हमारा कैपिटल होता है, जबकि बिजली का बिल हर मंथ आता है, हर महीने हमें पे करना पड़ता है, तो ये हमारा रेवेन्यू बेसिस पर है। दूसरे नंबर पे एक और सेकंड लास्ट जो चीज़ बन जाती है, एसेट्स एंड लायबिलिटी के साथ जो हमारा मामला चलता है वो कैपिटल का होता है, और इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ जो ताल्लुक़ होता है वो रेवेन्यू का होता है। और कैपिटल की जो आइटम्स होती हैं वो बैलेंस शीट में जाती हैं और रेवेन्यू की आइटम्स जाती हैं इनकम स्टेटमेंट में। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ पे हमारा सोल्यूशन भी मिलेगा और हम लोग वहाँ से इसके एग्जामिनेशन टिप भी देखेंगे। जी, एक चीज़ इसमें और काबिले ज़िक्र है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड पहले नाम से आप इसको क्लियर कर लें, उसके बाद फिर इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। डेफर्ड करते हैं इल्तवा, डिवीज़न, डिवाइड करना। रेवेन्यू यानी कि रोज़मर्रा के एक्सपेंडिचर्स यानी ख़र्चे, ऐसे रोज़मर्रा के ख़र्चे जो कि अमाउंट में इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिन्हें हम एक साल में राइट ऑफ या क्लियर या कवर नहीं कर पाते, तो फिर हम उन्हें आने वाले सालों तक, 3 4 5 सालों तक के लिए डिवाइड कर देते हैं। ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो डिवाइड कर दिए जाते हैं आने वाले 4 5 सालों तक, उनको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके आइटम्स के हिसाब से इसके अंदर तकरीबन 3 किस्म के हम लोग मेजर पहचान के लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कहलाएंगे या उनको समझेंगे, जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि कभी भी कोई भी बिज़नेस को फॉर्म करने के लिए, स्पेशली कंपनी को फॉर्मेशन के लिए, बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर, जो नई प्रोडक्ट बनाई जा रही है, कोई भी नई मार्केट में प्रोडक्ट है, नया मोबाइल है, नई डिज़ाइन की कोई चीज़ आ रही है, उसके लिए जो रिसर्च की जाती है कि क्या एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेंस है इन कस्टमर्स व्यू, और उसको डेवलप करने के लिए, या जो भी गाड़ी है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की नई चीज़ आ रही है उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनका जो एक्सपेंडिचर है ये हैवी होता है। और उसके अलावा हैवी एक्सपेंडिचर ऑन न्यू प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग या फिर रिपेयर टू प्रॉपर्टी।
ठीक है जी, ये 3 किस्म के एक्सपेंसेस हैं जिनको हम नॉर्मली अपने चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शामिल कर सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है जी। नाउ मूव ऑन द एग्जामिनेशन टिप, और हमने इसको आंसर कैसे करना है अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर। जब भी आपको जब आपके पास डिफरेंस आ गया और क्वेश्चन के अंदर आपको अगर कैपिटल नेचर की चीज़ें आ जाती हैं, आपने 2 कॉलम बना लेने जैसे आपको बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। ठीक है, एक कॉलम में नेचर आ जाएगी, दूसरे कॉलम में रीज़न आ जाएगी। नेचर के अंदर इट इज़ कैपिटल इन नेचर बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद अ फिक्स एसेट। ये कैपिटल की एक्सपेंडिचर या कैपिटल आइटम्स के लिए आप कॉमन सी जो है जवाब या रीज़न लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी रेवेन्यू के अगर हवाले से अगर आपको पहचान हो जाए रेवेन्यू है तो इट इज़ रेवेन्यू इन नेचर बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू विद रेगुलर एक्टिविटी और वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, ये इसको आप करने के बाद और अगर आपके पास तीसरी चीज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई मामला आ जाए इन तीनों में से जो बताया गया है, दिखाया गया है, उसमें से इट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ बेनिफिटेड फॉर मैनी ईयर्स। जैसे पहले बता चुका हूँ कि इसका फ़ायदा कई सालों तक होता है, तो इस वजह से इसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है जी, ये है आपका एग्जामिनेशन टिप, और इसी के साथ हमारा ये छोटा सा टॉपिक बट अहम है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं इसमें। आप इसको कवर कर सकते हैं यहाँ से देख के हेल्प के लिए, और अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द टाइम दिस टाइम, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।